हमने बहुत सारा मॉडल जो दिल्ली में दिखाया जा रहा वो असल में नहीं है। अगर वो डाटा गलत है तो मैं अपना लोकसभा सांसद से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति को छोड़ दूंगा। मैं जो डेटा दे रहा हूं, अगर ये डेटा गलत हुआ तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। आप लोग पंजाब में जा भी रहे हैं, आपके कैंडिडेट जा रहे हैं, किस तरीके से आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या क्या मुद्दे आप लोग लेकर जा रहे हैं? हमारी पार्टी बीजेपी एक नए गठबंधन के साथ, कैप्टन साहब के साथ पंजाब के सामने हाथ फैला के खड़ी कि एक मौका आप नरेंद्र मोदी मॉडल को पूरी तरह से दीजिए। मुझे अरविंद केजरीवाल के मुंह से मैं सुना कि पंजाब में मैं दिल्ली मॉडल लाऊंगा, तो कांग्रेस का मॉडल तो देख ही लिया, अकाली दल का मॉडल देख ही लिया। अब अगर नहीं किसी का मॉडल दिखा है तो पंजाब में भाजपा का मॉडल नहीं दिखा है और एक नए गठबंधन के साथ हम यहाँ हैं। मोदी मॉडल है जो हम लेकर जाएंगे, क्या मॉडल है, कौन सा मॉडल है जो आप लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं? पीजीआई जैसे हॉस्पिटल हर जगह बनाने में विश्वास करते हैं। हम 5 लाख रुपए तक के इलाज को फ्री करते हैं। हम देश से कोई समझौता नहीं करते। हम पंजाब की सुरक्षा को लेकर अडिग हैं। ये सारी चीजें और जो डेवलपमेंट आप देख लीजिए, हमारे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वो सारी चीजें जनता का फायदा हो, गरीबों का घर बने, वो हम करके दें। लेकिन ईडी की रेड को लेकर आपकी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जहां पर भी इलेक्शंस होते हैं वहां पे ईडी की रेड अपने आप पहुंच जाती है। ईडी एक सतत काम करने वाली संस्था है। हमारे बीजेपी से जुड़े लोगों पर भी ईडी की जांच होती है, लेकिन जो गलत ही नहीं है उसको डर नहीं होना चाहिए। लोकसभा सांसद मनोज तिवारी है साडे नाल मौजूद है, चंडीगढ़ विखे पहुंचे ने और साडे नाल खास गलबात करन दे लिए इस वेले जुड़ रहे ने स्पोक्समैन दे नाल। सर वेलकम टू द रोजाना स्पोक्समैन। आप चंडीगढ़ में आए हैं और आपने बोला कि एक मौका मोदी सरकार को दिया जाए। अगर हम देखें, हर सरकारें, हर पार्टियां कह रही कि एक मौका हमें दिया जाए, लेकिन भाजपा का हमने पहली बार ये सुना कि एक मौका मोदी सरकार को दिया जाए। कैसे आप देखते हैं और किस तरीके से आप आ जाएँ? आपने बोला कि हमने बहुत सारा मॉडल जो दिल्ली में दिखाया जा रहा वो असल में नहीं है। अगर वो डाटा गलत है तो मैं अपना लोकसभा सांसद से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति को छोड़ दूंगा। जी, मैं बहुत गंभीरता से ये बात बोला हूँ, क्योंकि क्या है ना, आजकल कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसकी प्रामाणिकता कैसे होगी। तो हमने साथ साथ बोल दिया कि मैं जो डेटा दे रहा हूँ, अगर ये डेटा गलत हुआ तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूँगा, क्योंकि मैं आया हूँ राजनीति में एक बड़ी सोच के साथ। मैं वैसे भी एक दुनिया का अच्छा खासा नाम हूँ, सफल व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो खुद के लिए सफल हूँ, देश की सफलता के लिए काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही दिल्ली मॉडल की बात होती है, मुझे अरविंद केजरीवाल के मुंह से मैं सुना कि पंजाब में मैं दिल्ली मॉडल लाऊंगा, तो कांग्रेस का मॉडल तो देख ही लिया, अकाली दल का मॉडल देख ही लिया। अब अगर नहीं किसी का मॉडल दिखा है तो पंजाब में भाजपा का मॉडल नहीं दिखा है और एक नए गठबंधन के साथ हम यहाँ हैं। दिल्ली का मॉडल में एक बार समझाना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू भी, कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली में पिछले 5 साल से जो पेंशन मिलता था विधवा का, वृद्धा का, वो सब खत्म कर दिया गया। ये है दिल्ली मॉडल। आज अगर कहीं भी डालिए, किसी से पूछिए कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो दिल्ली का नाम आएगा। ये है दिल्ली मॉडल। अगर कोई किसी शहर में नदी गंदी हो तो सबसे गंदी नदी यमुना जी आती हैं, जो 27 किलोमीटर दिल्ली में बहती हैं। अगर आपको पता चले कि सबसे महंगी बिजली पूरे देश में किसका है, तो दिल्ली के दुकानदार और व्यवसायियों का है। दिल्ली से जब मुख्यमंत्री केजरीवाल आएंगे तो मैं देख रहा था कहीं पूरा बिल लेके आए, देखो जी, जीरो बिल है, जीरो बिल है, जीरो बिल है। तो वो दिल्ली के सिर्फ 7% लोगों का है। 93% लोग पहले से भी डबल बिल दे रहे हैं और लगातार अभी वीडियो मांगा है ना, वो भी देंगे। और ये कहते हैं नशा मुक्त पंजाब। अभी दिल्ली में हर सड़क पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है
इन्होंने 4000 नई शराब की दुकानें खोलने का निर्णय दे दिया है, खुलने लगी हैं। गुरुद्वारे के सामने भी शराब की दुकान खुलेगी, स्कूल के सामने भी, मंदिर के सामने भी, मस्जिद के सामने भी। तो ये इन्होंने कर दिया। ड्राई डे होता था 21, उसको उन्होंने घटा के अब 3 कर दिया। तो वहां तो शराब पिला रहे हो आप गुरुद्वारे और मंदिर के सामने भी, स्कूल के सामने भी, और यहाँ आप कह रहे हो नशा मुक्त करेंगे। तब मैं बताता हूँ कि ये जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल बोलते हैं वो झांसा दे रहे हैं। दिस इज रियल दिल्ली मॉडल। आपने बोला कि दिल्ली मॉडल यहाँ पे लाने की बात कही जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आकर यहाँ पे आके आपको डाटा बताना पड़ रहा है? क्या दिल्ली में भी ये चीज़ें आपने दिखाई हैं लोगों को? हाँ लेकिन वो 2 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बने हैं। हाँ, बने हैं ना। हाँ। क्योंकि उनका झूठ चल गया। पहली बार तो इसलिए चल गया कि लोग जानते ही नहीं थे, और दूसरे बार इसलिए चल गया कि जैसे यहाँ उन्होंने बोला ना कि हम 1000 रुपया महिलाओं को देंगे, प्रति हर महिला को। ऐसे ही इन्होंने दिल्ली में बोला कि हम हर महिला को बस में फ्री यात्रा करेगी। दिल्ली की महिला मतलब बस फ्री। तो बस होगी तब न फ्री में करेंगी। अभी जब कोविड गाइडलाइन के तहत बसों में 50% लोग बैठने थे, तो दिल्ली के हर बस स्टैंड पे लोगों में, महिलाओं में ही मारामारी हुई। तो जब बस ही नहीं तो फ्री कैसे दोगे? आप अगर यहाँ बोल रहे हो 1000 दे सकते हैं, तो आपने दिल्ली की महिलाओं को क्यों नहीं दिया 1000 रुपया 7 साल से? वहाँ तो पेंशन भी गायब कर दी। तो ये मॉडल, मैं स्पेशली इस मॉडल को बताने आया दिल्ली से, क्योंकि पंजाब तो कांग्रेस मॉडल का, अकाली दल मॉडल का सबको बताएगा ही, उनको ही बताएगा। लेकिन दिल्ली मॉडल आई कैन टेल ओनली कि देखिए ये सच्चाई है, और ये सच्चाई अगर गलत होगी तो आप मुझे सजा दो, मैं राजनीति से सिद्ध कर दो, मैं राजनीति से। क्या 2022 के चुनाव में पंजाब का मैंडेट आपकी सरकार को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अगर दौर की बात की जाए, जिस तरीके से ये जो कानून बनाए गए थे, जो खेती कानून थे, उसको लेके विरोध हुआ, लगता है कि लोग अब आपको उस मैंडेट से दे पाएंगे? हालांकि आपने अपने कैंडिडेट्स पे अनाउंस कर दिए हैं, आप लोग पंजाब में जा भी रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स जा रहे हैं। किस तरीके से आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हो और क्या क्या मुद्दे आप लोग लेकर जा रहे हो? क्या सिर्फ पार्टीज़ का ही वो डिफीट कर रहे हो? हमारी पार्टी बीजेपी एक नए गठबंधन के साथ, कैप्टन साहब के साथ, पंजाब के सामने हाथ फैला के खड़ी है कि एक मौका आप नरेंद्र मोदी मॉडल को पूरी तरह से दीजिए। और मुझे विश्वास है, मुझे 10-15 दिन से, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, 15 दिन पहले हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर जो साजिश हुई है, वहाँ से पंजाब का नज़र थोड़ा खुला है। जब प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस ले लिया, तो मैंने बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारों से उनके लिए दुआ सुनी है, और ये कहते हुए सुना है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोगों को कि भाई ये तो बंदा, अगर हम बैठ गए कि नहीं, जिद पे आ गए, तो वापस भी ले लिया, क्षमा भी मांग ली। और एक कांग्रेस है जो कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे आज तक क्षमा भी नहीं मांगी। तो ये इस नाते हमें पूरा विश्वास है कि हमें मौका। आपने कहा कि मोदी मॉडल है जो हम लेकर जाएंगे, क्या मॉडल है, कौन सा मॉडल है जो आप लोगों के बीच में लेकर जा रहे हो? नहीं, हमारा मॉडल है, हम पीजीआई जैसे हॉस्पिटल हर जगह बनाने में विश्वास करते हैं। हम 5 लाख रुपए तक के इलाज को फ्री करते हैं। हम देश से कोई समझौता नहीं करते। हम पंजाब की सुरक्षा को लेकर अडिग हैं। ये सारी चीज़ें, और जो डेवलपमेंट आप देख लीजिए, हमारे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वो सारी चीज़ें जनता का फ़ायदा हो, गरीबों का घर बने, वो हम करके देंगे। लेकिन ईडी की रेड को लेकर आपकी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जहां पर भी इलेक्शंस होते हैं वहां पे ईडी की रेड अपने आप पहुंच जाती है। ईडी एक सतत काम करने वाली संस्था है। हाँ, वो हमारे बीजेपी से जुड़े लोगों पर भी ईडी की जांच होती है, लेकिन जो गलत ही नहीं है उसको डर नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इस बार जो पंजाब की मैंडेट है, जिस तरीके से लगातार आपके कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, लोगों के बीच में भी आप लोग जा रहे हो और अपनी नीतियां भी रख रहे हो, लगता है कि 2022 के चुनाव में जो आपने गठबंधन किया है वो गठबंधन सफल होगा या वो गठबंधन मैंडेट लेके आ पाएगा? 100% सफल होगा। 100% सफलता की हमें उम्मीद दिख रही है। और मुझे पंजाब का बदला हुआ मिजाज, कैसे बदलाव मिजाज आपको नजर आ रहा है? अब वो तो हम महसूस कर सकते हैं। इट इज़ आवर ऑब्जर्वेशंस कि पंजाब अब बीजेपी गठबंधन को एक मौका देने की तैयारी में है। कैप्टन
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपकी पार्टी में आए, लेकिन सर सरकार ने सर लगातार मतलब ये आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस की 4.5 साल सर कुछ नहीं किया। क्या आपको लगता है आपके साथ सरकार में आई है तो कुछ किया जाएगा आपके ये सब सवाल हमसे मैं ये लोकल पार्टी से पूछेंगे। हमसे तो जो होना था उतना मैंने कह दिया। फिर हम लोग मिलते हैं जरा और लोगों सर एक लास्ट सवाल है सिर्फ मेरा, जिस तरीके से लगातार पार्टीज के अंदर बहुत सारे पैराशूट से एंट्री होती है, खासतौर से सिंगर्स की, तमाम लोगों की, आपको लगता है उसका इम्पैक्ट होता है क्योंकि आप खुद एक अच्छे सिंगर हो? नहीं, कोई भी व्यक्ति सही समय पे समाज सेवा के लिए आ सकता है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ 2022 ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਸੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੋਹਾਲੀ।